2 महीने बाद नोटबंदी का कितना है असर? क्या लोगों को मिल रही है जरूरत भर नकदी? कैश की किल्लत दूर होने में अभी और कितना वक्त लगेगा? बाजार में नोटों की कमी दूर करने का क्या है सरकारी दावा? 2 महीने बाद आम लोगों, किसानों, कारोबारियों, फैक्ट्रियों की क्या है हालत? नोटबंदी पर एबीपी न्यूज की बड़ी कवरेज लगातार। जी हां, नोटबंदी को आज 2 महीने पूरे हो चुके हैं और आपके पैसे से जुड़ी बड़ी बातें सबसे पहले देख लेते हैं कि नोटबंदी को आज 2 महीने पूरे हो गए, लेकिन कैश की कमी अब तक बरकरार है। अभी तक दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। एटीएम के आगे लाइनें छोटी जरूर हुई हैं, लेकिन 31 जनवरी तक आपको बता दें कि 10 लाख करोड़ रुपए वापस आएंगे। फरवरी के अंत तक सामान्य होंगे हालात और फरवरी में 89% रद्द नोट वापस आ जाएंगे। 16 मार्च तक जो पूरे पैसे हैं वो करीबन 15 लाख करोड़ वापस आने की उम्मीद है और 30 दिसंबर तक 4,807 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति जब्त हुई है। 5 जनवरी तक 511 करोड़ रुपए कैश जब्त हुआ है और 5 जनवरी तक 113 करोड़ रुपए के नए नोट जब्त। इनकम टैक्स का नोटबंदी पर नया नियम आया है। 28 फरवरी तक बैंक और डाकघर को पैन नंबर आपको बताना जरूरी होगा और बैंक डाकघर के खाते से पैन नहीं जुड़ा तो फिर आपका जो खाता है वो फ्रीज हो जाएगा। ऐसे हालात में पैन नंबर नहीं है तो खाता धारक को फॉर्म 60 देना जरूरी होगा। इनकम टैक्स ने बैंक डाकघरों से जमा रकम की जानकारी मांगी है और 2.5 लाख से ज्यादा राशि जमा करने वालों की जानकारी मांगी गई है और 1 अप्रैल से 9 नवंबर तक खातों में जमा रकम की जानकारी भी मांगी गई है। तो नोटबंदी के 2 महीने पूरे हो गए हैं। नोटबंदी के 60 दिन बाद एटीएम, उद्योग धंधे, छोटे रोजगार के क्या है हालात, आज हम इसी की पड़ताल कर रहे हैं और अब देखते हैं कि देश में उद्योग धंधे कैसे चल रहे हैं। क्या अब भी दिक्कतें हैं या फिर सब ठीक हो चुका है? पहले देखते हैं सूरत की डायमंड और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हाल। गुजरात की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले सूरत शहर की पहचान यानी डायमंड और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नोटबंदी के 60 दिन बाद भी कोई राहत नहीं मिली है। हीरा उद्योग की बात करें तो नोटबंदी का सीधा असर गुजरात में छोटी छोटी फैक्ट्री चलाने वाले कारोबारियों पर ज्यादा पड़ा है। हालांकि बड़ी बड़ी डायमंड फैक्ट्री के मालिकों पर ना के बराबर असर हुआ है। अनुमान है कि नोटबंदी से सूरत में हीरा निर्यात में 8% की कमी आई है। हीरे के 20% छोटे कारखाने दिवाली के बाद से अभी तक नहीं खुले हैं। इसके अलावा पॉलिश्ड डायमंड की अपेक्षा रफ डायमंड की कीमतें बढ़ी हैं। जो वर्कर लोग हैं वो बेकार हो चुके हैं और उनके लिए जो काम अभी रॉ मटेरियल का दाम बढ़ चुका है और जो पॉलिश डायमंड है, जो रेपापोर्ट का प्राइस लिस्ट आता है उसमें वो प्राइस कम हुए हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ आने वाले समय में डायमंड इंडस्ट्रीज के लिए काफी मुश्किल वाला समय आ रहा है। सूरत के वर्षा इलाके में डायमंड की छोटी फैक्ट्री चलाने वाले कारखानेदार परेशान हैं क्योंकि उन्हें कैश की किल्लत आ रही है। हीरा तराशने वालों को नकदी में पगार देनी होती है और व्यापारियों से लेन देन करने होते हैं। सूरत के टेक्सटाइल उद्योग का भी यही हाल है। यहाँ की मशहूर साड़ियों के लिए 500 से ज्यादा मिले हैं जो दिन रात चलती हैं, लेकिन यहाँ काम करने वाले 4 लाख लोगों में से अब सिर्फ आधे बचे हैं। कई कर्मचारी अपने घर लौट चुके हैं और काम की कमी की वजह से व्यापारियों के ऑर्डर रद्द हो रहे हैं। उधर कर्मचारियोयों को चेक से पगार देने के बाद उनके सामने एटीएम से पैसे निकालने की समस्या बनी हुई है। अभी भी हमारी फैक्ट्रियां हैं जो 50% के अंदर ही प्रोडक्शन कर रही हैं। लोगों के पास रिटेल में खरीदने के लिए अभी भी पैसा नहीं है। अगर इस तरीके से स्लो चलेगा तो जो भी फैक्ट्री और कपड़ा उद्योग है जब तक पूरी परफॉर्मेंस के साथ नहीं चलेगा तो नुकसान का एक घर होता जाएगा। नोटबंदी के 60 दिन बाद अब सूरत के डायमंड और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की नजरें इस बात पर हैं कि न जाने रिजर्व बैंक अब और किस फैसले का ऐलान कर दे।